वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंस के बेस पे एमसीक्यूज। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर अप की थी चीज़ें, हमने सिमिलरिटी को कॉन्सेप्ट देखा था, सिमिलरिटी होती क्या है, कॉन्ग्रेंस से क्या होता है। अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रेंसी वो तभी अप्लाई होती है जब शेप और साइज क्या हो, दोनों चीज़ें बराबर होती है, तब हम बोलते हैं कि इस पे कॉन्ग्रेंसी लगेगी। फिर हम उसका मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है, उसके सारे साइड्स और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, इसके बाद मैंने बात की थी सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी खाली शेप इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उस पर हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी के लिए फिर उनके दो ट्रायंगल तभी हम सिमिलर बोलते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और उनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, उसका मतलब क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं रेशो में और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये उल्टा है उसका, किसका, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में क्या होते हैं, साइड्स और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें रेशो इक्वल होता है साइड्स का। ठीक है, यहाँ पे आज हम उन्हीं के एमसीक्यूज देखेंगे। यहाँ से अगर आप जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहला ही एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रू ट्रायंगल। मैंने बोला कॉन्ग्रेंसी, जब मैंने बात की अगर हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास एक तो एस प्रॉपर्टी होती है, ए एस ए प्रॉपर्टी, और उसी को नाम है ए प्रॉपर्टी, और उसके बाद और एक होती है ट्रिपल एस क्राइटेरिया और RHS क्राइटेरिया। ठीक है, इनमें से अब ये बोल रहा है कि इज नॉट सुफिशिएंट। पहले एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी होती है, हाँ वो सुफिशिएंट होती है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए। ट्रिपल एस, फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रिपल एस, हाँ वो भी बराबर होती है कि उस अगर हमें तीन साइड्स इक्वल मिल गए तो हम बोलते हैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमें एस ए मिल गया मींस कि दो साइड और एक एंगल, ये दो साइड और उनके बीच का एंगल नहीं है, ये बोल रहा है, इसका मतलब है एस ए का मतलब होता है इस दो साइड और एक एंगल। अगर हमें ये मिल गया, क्या हम बोल रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो यही जो ऑप्शन सी है वही क्या होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन डी में एस हाँ वो क्राइटेरिया होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे इन एन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी है and D is a midpoint of BC, which congruency criteria proves that ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, डायग्राम नहीं दिए है तो क्वेश्चन को क्या करो, डायग्राम बनाओ और ट्राई करो कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल अगर मैं बताना चाहूं तो ट्रायंगल दिया है हमें ए बी सी, इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, देखो ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, हाँ, और डी इज अ मिड पॉइंट, डी क्या है, एक मिड पॉइंट किस पे, बी सी पे। ठीक है, यहां से अब क्या हुआ होगा, ए से एक ज्वाइन, यहां पे दो ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, ए सी डी के, ए सी डी के। ठीक है, हाँ, ये दो हमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट, किस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट। देखो पहले ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है तो ये दो साइड तो बराबर है, और उनके जैसे हमें दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। मींस के एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, अगर देखो डी मिड पॉइंट है तो ये बी डी जितना होगा उतना ही डीसी होगा, मीन्स की बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के। अगर ये एक ऑलरेडी दिया, ये दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो क्रिस क्राइटेरिया के हिसाब से, एस क्राइटेरिया के हिसाब से, एस रूल के हिसाब से ये दो ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पे इन ट्रायंगल
अच्छा, ट्रायंगल हमें दिया है एक्स वाई जेड एंड पी क्यू और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं कॉन्ग्रेंट से, अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल नहीं बनाना था इसमें, वो लिखना था। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू, ये हमें दिया है एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर देखो यहां पे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हमें क्या क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चला ये दो एक्स वाई इक्वल टू होगा पी क्यू वाई जेड, ये दो इक्वल टू होगा क्यू आर, और हमें क्या पता चला एक्स जेड किसके बराबर होगा पी आर के बराबर, और हमें क्या पता चला एंगल एक्स इक्वल टू होगा एंगल पी, एंगल वाई इक्वल टू होगा एंगल क्यू, और एंगल z इक्वल टू होगा एंगल r, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन को पढ़ो, इफ एक्स वाई, अगर एक्स वाई कितना है 7 है, वाई जेड 8 सेंटीमीटर है, तो एंड एंगल वाई किसके बराबर है, वो दिया है सर 60 डिग्री। अगर ये चीजें दी है तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब एंगल वाई अगर 60 है, एंगल क्यू क्या होगा 60, तो एंगल क्यू तो 60 ऑप्शन ए है। मगर पी क्यू, अच्छा पी क्यू कितना होगा 7 सेंटीमीटर, हाँ क्यू आर कितना हो रहा है 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे वहां पे आर दिया है 60, पी दिया 60, वो पॉसिबल नहीं, क्यू दिया था डी में मगर उसमें वो साइड का वैल्यूज अलग अलग दी है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ट्रायंगल एबीसी and DEF or congruent by double AS criteria if angle B is 60 degree, angle C 60 angle B 50, angle C 60 and BC 8 centimeter, then what is the value of E in triangle DEF। ठीक है, दो ट्रायंगल फिर से क्या दिया है इस टाइम, दो ट्रायंगल फिर से क्या दिया है सिमिलर, कौन कौन से ट्रायंगल का नाम है, वो है सर ए बी सी इज सिमिलर कॉन्ग्रेंट टू किसके डी ई एफ बाय डबल ए एस क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। हाँ, इफ एंगल बी, देखो यहां पे अगर देखो एंगल बी दिया है 60 डिग्री, एंगल बी अगर कितना दिया है 50 डिग्री, और एंगल सी दिया है 60, और बीसी की वैल्यू दी है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है एंगल ई किसके बराबर होगा, देखो एंगल ई अगर यहां पे बीच वाला है तो ये किसके बराबर होगा एंगल बी के, मीन के एंगल ई के बराबर, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 50 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे इन एन फिगर, क्वेश्चन को पॉज करो, सॉरी वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको, ठीक है। मैं तब तक डायग्राम बना लेता, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा नीचे है, ये फिर इसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ से सॉरी ज्यादा बन गया, चलो ये ऐसे बन जाएगी डायग्राम, ठीक है। ये बन गई डायग्राम हमारे पास, ए बी सी, इसका नाम दिया है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। यहाँ पे ये दो साइड शायद बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे बात कर रहा है ट्रायंगल सी ए बी, देखो इन फिगर ए बी सी
एंगल ए बी सी किसके बराबर है? एंगल ए बी डी के, मीन्स कि ये दो एंगल क्या है? बराबर। उसके बाद आपसे बोल रहा है बी सी बराबर है बी डी के, ठीक है। अब यहां पे सर एक साइड और एक एंगल बराबर है, या तो आपको क्या मिले, अब इस ट्रायंगल में एक एंगल मिल जाए डबल ए एस क्राइटेरिया के हिसाब से, या ए एस ए क्राइटेरिया के हिसाब से आप बोलोगे इक्वल कॉन्ग्रेट है, या एक साइड मिल जाए। सर ये साइड तो इन दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल टू है किसके? ए बी के। क्यों? ये दो ट्रायंगल में ये साइड है कॉमन, तो हमें साइड मिल गया। तो बाय क्रिस क्राइटेरिया के हिसाब से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या लिखोगे? ऑर्डर क्या लिखोगे? ऑर्डर लिखना है जो इसने लिखा है पहले ही, यहां से लिखा है इसने सी ए बी, सी ए बी। अब हमें यहां वाला इस वाला इसने सी ए, अच्छा सी ए बी लिखा है, ठीक है। अगर इसने देखो बी, ये जो हो बी सी है ये किसके बराबर है? बी डी, मीन्स कि बी सी अगर बी डी के बराबर है, ठीक है। अब बीच में क्या होगा? बीच में सर ए होगा, फिर क्यों? बी ए डी, ठीक ठीक है, हाँ ठीक। बीच में क्या होगा? ए। अब आप चेक करो, ए बी इक्वल टू ए बी है, बी सी इक्वल टू बी डी है, हाँ ठीक है। एंगल बी बराबर है एंगल बी, हाँ बराबर, यही क्राइटेरिया लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हो रहा है ये बी ए डी, मैंने इसके डी ए बी, कौन सा क्राइटेरिया है? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन में ये करेक्ट दिया है, ठीक है। ये ट्रायंगल के बराबर होगा, यहाँ पे क्या होगा? ट्रायंगल, ठीक है। इसे ऐसे इनका नाम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR if AB and PQ का रेशो नहीं, PAB 5 सेंटीमीटर है, QR 3 सेंटीमीटर, then find the value of area of triangle AC to the PQR के बराबर, ठीक है। आपको क्या करना है? रेशो निकालना है, किनका? एरिया। मगर कौन से ट्रायंगल दिए हैं? ये दिए हैं सिमिलर ट्रायंगल। अगर सिमिलर ट्रायंगल दिया, मैंने कल ही बताया सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशो क्या होता है? वो होता है साइड के रेशोज का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहां पे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, कौन कौन से हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शायद हाँ पी क्यू आर, ठीक है। अब इनके साइड्स का रेशो के बराबर होगा। अब यहां पे ए देखो, ये किसके बराबर होगा? ए बी, ए बी, ए बी टू द किसके? ए बी टू द पी क्यू इक्वल टू होगा बी सी टू द क्यू आर इक्वल टू होगा ए सी टू द पी आर। इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, किसी का भी रेशो ले सकते हो आप। अब आपको देखो, आपको क्या क्या दिया है? ए बी दिया है, पी क्यू दिया है, जिसका आपको पहला वाला दिया है। ए बी किसके बराबर है? ए बी है सर 5 और 3, ये 5 है, ये 3 है, इसके स्क्वायर के बराबर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, खत्म, आपका आंसर आ गया। 9/25 कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट टाइप है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अब आपको बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होती है। पहला ऑप्शन, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हाँ होते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल, बराबर, हाँ उनका क्या होता है? प्रपोर्शन, मींस के रेशियो क्या होता है? इक्वल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। अब आप अगर बाकी ऑप्शन को चेक करोगे, देखो ऑप्शन बी है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड साइड्स आर इक्वल, नहीं, एंगल्स साइड्स प्रोपोर्शनल में होते, एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं। देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल, ये तो पॉसिबल, पेरीमीटर्स का रेशियो बराबर होता है साइड के रेशियो उसके बराबर। देयर एरियाज और इक्वल, ये जरूरी नहीं है। ये देखो, जो ऑप्शन डी है, देयर एरियाज आर इक्वल, ये तभी होता है जब क्या हो? जब वो
कॉन्ग्रेंट हो, कॉन्ग्रेंट पेरीमीटर और इक्वल वो तभी पॉसिबल है जब वो दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रेंट। इसका ध्यान रखो, सिमिलरिटी में ये चीज नहीं होती है, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, तो ऑलरेडी सिमिलर दिया है। एबी इक्वल टू 6, AC 9, DE 8 सेंटीमीटर, फाइंड DF, ठीक है। मुझे बताओ, देखो अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, ठीक है। अब आप बताओ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, बराबर AB टू द DE होगा बराबर किसके, BC टू द EF के, और क्या होगा AC टू द DF के बराबर, ठीक है। तीनों साइड्स का रेशो क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब यहां पे AB दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, AB यहां पे 6 दिया है, ठीक है। AC दिया है आपको, AC यहां पे ये 9 दिया है, ठीक है। उसके बाद DE आपको ये दिया है, इसकी वैल्यू दी है 8, आपसे DF पूछा गया है, तो यही दो रेशोज का यूज करोगे आप, ठीक है। ये दो रेशोज का यूज करो। यहां पे क्या होगा, DF इसके साथ क्रॉस मल्टीपल है, 6DF इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9, DF की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 6, 6 2 3, ठीक है। और 2 1 2 4 4 3 12 सेंटीमीटर निकल के आ गए। सेंटीमीटर में वैल्यूज है, हाँ सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन बी क्या हो रहा है, करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो रहा है, करेक्ट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF if ratio of their corresponding sides 2/5, what is the ratio of their area। सीधा ही आपको क्या करना, अगर ट्रायंगल का रेशो दिया है साइड्स का 3/5, तो इनका ही क्या होगा, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 मींस के 9/25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर, ठीक है, डायरेक्ट है, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया। मैंने बोला कि जब देखो सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया कल AAA होता है, मगर मैंने ये भी बताया अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा क्या होता है, ऑटोमेटिकली इक्वल। वो हमने कर्व भी चेक किया, तो हम बोल सकते हैं बाय AA क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। टू ट्रायंगल्स are similar by AA angle criteria, which of the following statement is not true। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, ठीक है। पढ़ो इन स्टेटमेंट्स को। पहली जो स्टेटमेंट है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हाँ होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, ठीक है वेल, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हाँ बराबर होंगे, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस और प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, हाँ बराबर, वो मैंने कल डिस्कस किया कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके साइड्स का रेशो, मीडियंस का रेशो, एंगल बाइसेक्टर्स का रेशो, या ये परपेंडिकुलर्स का रेशो, साइड परपेंडिकुलर्स का रेशो, या ऑल्टीट्यूड्स का रेशो, या इन सेंटर रेडियस का रेशो, या ऑर्थो ये क्या बोलते हैं सरकम सेंटर का रेशोस का, किसके बराबर है, वो सारे रेशियोज क्या होता है, इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। यहां पे फिर देयर ऑल्टीट्यूड नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी क्या है, गलत। क्यों है गलत, देयर ऑल्टीट्यूड क्या पे होंगे, वो भी प्रोपोर्शनल में होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ट्रायंगल PQR is similar to XYZ, PQ is 6 centimeter, QR is 8, XY is 9, what is the length of XZ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हमने अभी किया। खाली आपको क्या है कि एक प्रोपोर्शनलिटी का जो ऑर्डर है ना वो लिखना आना चाहिए, वो आ गया बस खत्म, कहानी खत्म। फिर इस ट्रायंगल की PQR इज सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है,
सिमिलर है किसके, एक्स वाई जेड के। ठीक है, मुझे बताओ अब ऑर्डर लिखो यहाँ पे, पी क्यू किसके बराबर होगा, पी क्यू का रेशो एक्स जेड के साथ इक्वल टू होगा क्यू आर का रेशो वाई जेड के साथ, और इक्वल टू होगा पी आर का रेशो किससे, एक्स जेड के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे बताओ क्या क्या दिया है आपको, पी क्यू दिया है 6, ये दिया है 6, ठीक है, आपको क्यू आर दिया है 8, क्यू आर 8 दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको एक्स वाई दिया है, यहाँ पे ये 9 है, उसके बाद आपसे पूछा गया है वाई जेड मीन्स कि कौन से दो रेशोज का यूज करोगे, ये इन दो रेशोज का यूज करोगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई जेड 6 वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9, और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन जो हमने अभी किया, 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 6, 3 सॉरी 2 3 2 1 2 4 कितना आया फिर से 12 सेंटीमीटर, वही जो हमने अभी सेम कैलकुलेशन किया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC, AD to the BD ratio is 2:3, what is the ratio of triangle ADE to the ट्रायंगल ABC। ठीक है, डायग्राम नहीं दी है, डायग्राम को बना, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC दिया है हमें, ठीक है, ABC, उसमें D and E और द पॉइंट्स ऑन BC AB एंड AC, ठीक है, D और E खत्म। उसके बाद आपको बोला है D पैरेलल टू BC, हाँ ठीक है, AD टू द BD, AD टू द BD मीन्स इनका रेशो, AD कितना है 2, BD है 3, ठीक है, हाँ खत्म। उसके बाद व्हाट इज द रेशो ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल है सर ADE, और ट्रायंगल कौन सा है, ABC कंप्लीट ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ, देखो ADE जो ऊपर छोटा ट्रायंगल है और ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। मैंने इसका प्रूफ ऑलरेडी किया है, कब किया था, जब हमने BPT पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलिस थ्योरम पढ़ी थी, तो उस लेक्चर में मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया था कि ये एंगल क्या होगा, इक्वल, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दो कोरस्पॉन्डिंग है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, दो एंगल मिल गए और तीसरा ऑलरेडी है, एंगल एक कॉमन है, तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो गए, सिमिलर। यहां पे मुझे बताओ अब इनका एरियाज का रेशो ट्रायंगल ADE टू द होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इनके ट्रायंगल्स का रेशो किसके बराबर होगा, अगर मैं पहले रेशो की बात करूं वो होगा AD अपॉन AB, बस इतना। ठीक है, वैसे ही वो सारे साइड्स लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ AD कितना दिया है, सर AD दिया है 2, AB का रेशो, AB कंप्लीट है तो 2 + 5, यहां पे क्या होगा, मगर स्क्वायर के बराबर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25, 4/25, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4/25। यहां पे AB, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो मिसप्रिंट होगी, तो यही है हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर 4/25, क्योंकि ये कंप्लीट का पूछ रहे हैं ना, इसने कोई ऑप्शन नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन में रहेगा आज का, इन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF
if the ratio of their perimeters is 2:5, what is the ratio of their areas? देखो सिंपल क्वेश्चन है, जिसने कल थ्योरी पढ़ी होगी, कल का लेक्चर जिसने देखा होगा तो उसको तो ये बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, मैंने कल ही बताया कि जो पेरीमीटर्स का रेशो होता है ट्रायंगल ए बी सी, वो ट्रायंगल कौन सा है, डी एफ, डी ई एफ, इनका जो पेरीमीटर्स का रेशो होता है वो होता है साइड के बराबर, साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर वो दिया है 2/5, वो दिया है 2/5, मुझे बताओ एरियाज का रेशो क्या होगा। अगर ये रेशो साइड के बराबर होता है, मींस कि ये एक हिसाब से साइड्स का भी रेशो वही है। अब एरिया क्या होता है, साइड्स के रेशो का स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/25, 4/25। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी और उसके बाद इसके एमसीक्यूज किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है, वो हमने कवर अप किया। अब हम यहाँ इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे सर्कल्स की। ठीक है, सर्कल्स छोटा ही टॉपिक है, मीन्स के मगर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं उसमें। पहले हम सर्कल्स का थोड़ा बहुत जानेंगे, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो कॉमन टेंजेंट्स के बारे में लिखा है उसमें। ठीक है, वो ठीक है उसके बारे में लिखा है सिलेबस में, तो उनको भी अच्छे से कवर अप करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल चीजें उसमें भी कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी कवर अप करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।